क्या कारण रहा कि ये 2013 के बाद डिसकंटिन्यू कर दिया? देखो कुछ तक एम है कि जो है न्यू सरकार ने जो नॉर्म्स बदल दिए, टर्म्स बदल दिए, इस वजह से जो है डिसकंटिन्यू कर दिया गया। ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट के अंदर इस ट्रैक्टर का जो बहुत कम किसानों के पास ये देखने मिले। हाँ, आज भी बांग्लादेश के अंदर जा रहा है ट्रैक्टर, कंटिन्यू जा रहा है, किसान उसे चला भी रहे हैं। साइड शिफ्ट गेयर बॉक्स मिल रहा है उसमें, उन्हें जो हाई लो मीडियम गेयर बॉक्स भी मिल रहा है। मतलब जो आज की फैसिलिटी है वे सब मिल रही है इसके। हाँ, किसी चीज में भाई एक थोड़ी सी कमी होगा कि इसका जो अगला हिस्सा है ना, यो बस अलग तरीके से डिजाइन है। अगर यो थोड़ा और नीचे करके और जैसे ग्लोबल एक्सल आवे इस तरीके से इसका एक्सल दे देते तो यो फिर और भी मजबूत हो जाता अगले हिस्से से। बाकी आगे से पीछे तक ट्रैक्टर में कोई कमी नहीं। किसी भी चीज पर लोड पर किसी पे भी जोड़ो जबरदस्त परफॉर्मेंस निकाल के देवे। और डीजल कंजप्शन कैसी है इसकी? बाकी 60 HP कैटेगरी में भाई किसी भी ट्रैक्टर गैला डालियो आज भी। अच्छा, नए ने लिया और इन्हें पुराने ने ले लो और डीजल कंजप्शन नाप लियो, तुम्हें पता चल जाएगी। यानी कम ही है सबसे एवरेज इसका ज्यादा ही सबसे बढ़िया एवरेज, बढ़िया एवरेज 60 HP कैटेगरी में और आंसू कम ही तेल खाएगा लोड पे। आज तक इसको हम यूं ही जीत रहे हैं। न्यू ही इस ट्रैक्टर ने बेकन ने मन ना करे ना जीवन में बेकन नहीं। 1789 चक्कर पर भैया ये अपने 540 PTO चक्कर निकालता आपने। 60 HP कैटेगरी का भैया पहला ट्रैक्टर है जो 57 से 58 HP PTO हॉर्स पावर निकालता है। जो कि राम राम भाई, आज की वीडियो होने वाली है टैफियन 700 वेदराज की। तो ये 60 HP कैटेगरी का इंजन ट्रैक्टर है। ये 4 सिलेंडर इंजन आता है, इसमें नेचुरल वाटर कूल्ड इंजन है इसका, नेचुरल स्पीड। और भैया पावर स्टीयरिंग, डुअल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग आता है, पुराना मॉडल है काफी। और 750-16 के इसके फ्रंट टायर है। और बैक टायर की बात की जाए तो ये 16 और 28 के बैक टायर है। और 60 HP कैटेगरी के अंदर है। 3300 CC का इसका इंजन है, 4 सिलेंडर। और भैया सस्पेंडल पैडल है इसमें, और सेंटर गियर बॉक्स है भैया इसमें। 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स के साथ आता है भाई। ये ऑयल लिमिट डिस्प्ले इस ट्रैक्टर के। और इसे मेन लीटर के 7 फुटर रोटावेटर पर चला हुआ है ट्रैक्टर। 1789 चक्कर पर भैया ये अपने 540 PTO चक्कर निकालता आपने। 60 HP कैटेगरी का भैया पहला ट्रैक्टर है जो 57 से 58 HP PTO हॉर्स पावर निकालता है। जो कि पहले के लो में चाल देखो इसकी कितनी जबरदस्त है। और भैया पिछला हिस्सा इसका इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है, देखो आपको दिखाऊं। 60 HP कैटेगरी में इसका पिछला हिस्सा 100 HP कैटेगरी का डिजाइन किया हुआ हिस्सा है, एकदम मजबूत। और ये डिफरेंशियल लॉक के साथ आता है ट्रैक्टर। प्लेनेटरी ड्राइव है भाई ये। देखो आपको रूटर में मिट्टी दिखाऊं कितनी जबरदस्त है। ये देखो किसी भी चीज में जोड़ लो भाई, जबरदस्त परफॉर्मेंस देता है ट्रैक्टर। क्योंकि 60 HP कैटेगरी का ट्रैक्टर है। और ताकत, असली ताकत बात की जाए तो कम से कम 80 हॉर्स पावर की कैटेगरी की ताकत लगाता है भाई ये ट्रैक्टर। आज तक भी भाई इसमें 15-16 साल पुराना ट्रैक्टर है, कोई मेंटेनेंस नहीं, कुछ नहीं। वो आज तक ना कोई इसके इंजन में दिक्कत आई, आज तक ना कोई डीजल पंप वगैरह कराया इसका, ना कुछ। और चलाया भी खूब है भैया ने। चलो चलो दूसरे के लो में चाल देखो भाई ट्रैक्टर कितनी जबरदस्त है, कितनी तेज चाल है। पहला ट्रैक्टर जो इतनी तेज चाल पर चल रहा है भाई रूटर पर। ना तो हर कोई ट्रैक्टर लोड मान जाता है, इतनी चाल पर चलता ही नहीं है। परफॉर्मेंस देखो कितना जबरदस्त है रूटर का, रूटर पर ट्रैक्टर का। कैपेसिटी की बात की जाए तो 2050 kg की इसकी लिफ्ट कैपेसिटी है। और सेंसिंग पॉइंट की बात की जाए तो ये इसमें 3 सेंसिंग पॉइंट है, आपको दिखा दूं सामने। इस वक्त टॉप सेंसिंग पॉइंट में चला हुआ है, टॉप सेंसिंग पॉइंट है इसका। और मैसी वालों की आपको पता ही है कि लिफ्ट की सेंसिंग कितनी जबरदस्त है। एक जगह सेट कर दो वहीं मस्त चलता रहेगा। देखो तनक भी इंजन दाब नहीं मानता इसका,
ये मजा है ट्रैक्टर का भाई। जिस दिन से लिया आज तक कोई मेंटेनेंस नहीं है ट्रैक्टर में, बढ़िया ही बढ़िया चल रहा है। तो ये 2013 के बाद ये ट्रैक्टर डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। तो भैया से बात करें। राम राम भैया। राम राम भैया। क्या कारण रहा कि ये 2013 के बाद डिसकंटिन्यू कर दिया? देखो कुछ तक है कि जो है न्यू सरकार ने जो नॉर्म्स बदल दिए, टर्म्स बदल दिए, इस वजह से जो है डिसकंटिन्यू कर दिया गया। ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट के अंदर इस ट्रैक्टर का जो बहुत कम किसानों के पास ये देखने मिले। हाँ, आज भी बांग्लादेश के अंदर जा रहा है ट्रैक्टर, कंटिन्यू जा रहा है, किसान उसे चला भी रहे हैं। साइड शिफ्ट गेयर बॉक्स मिल रहा है उसमें, उन्हें जो हाई लो मीडियम गेयर बॉक्स भी मिल रहा है। मतलब जो आज की फैसिलिटी है वे सब मिल रही है इसके अंदर। लेकिन क्या चीज है, उस टाइम जब हमने वो ट्रैक्टर लिया तो हम बोले जी हमारा ट्रैक्टर लाओ। यूं जी ये ऑर्डर पे आएगा। हमारा ऑर्डर लेटर तैयार हो गया, कंपनी में गया, अपना पैसे वैसे इसके जमा हो गए। टोटल जो है पैसे जमा होने के बाद हमें वो 1.5 महीने बाद मिला। कहने का मतलब है उस टाइम हमने इसकी पूरी पेमेंट करी है, 1.5 महीने बाद हमें ट्रैक्टर मिला। तो कुछ तो ये कारण है, क्योंकि हर एक आदमी जो बड़ा ट्रैक्टर लेना चाह रहा था यार, यूं जी हमारे पास अच्छा ट्रैक्टर आ जाए तो एकदम से ट्रैक्टर चाहिए उसे, कौन 1.5 महीने वेट करेगा। लेकिन इस ट्रैक्टर का उन्होंने भी वेट करा है, जो वास्तव में इसे चलाने वाले है, जो मैसी ही लेने वाले है, वे इसका वेट करा। उन्होंने 1.5 महीने पहले ही अपने पेमेंट जमा कर दी। हमारे पास जब ये ट्रैक्टर आया तो गांव में ये चीज हो गई, भाई इतना बड़ा ट्रैक्टर लेगा क्या करोगे तुम। लेकिन बड़े ट्रैक्टर का एक फायदा भी मिला हमारे का, आज तक इसके अंदर कोई मेंटेनेंस नहीं आया। छोटे मोटे क्लिच विलिच ये तो देखो हर ट्रैक्टर के साथ में थोड़ा बहुत हो जाएगा, ना तो इंजन में, ना ही पंप में, ना किसी चीज में। भाई एक थोड़ी सी कमी होगा कि इसका जो अगला हिस्सा है ना, जो बस अलग तरीके से डिजाइन है। अगर यो थोड़ा और नीचे करके और जैसे ग्लोबल एक्सल आवे इस तरीके से इसका एक्सल दे देते तो यो फिर और भी मजबूत हो जाता अगले हिस्से से। बाकी आगे से पीछे तक ट्रैक्टर में कोई कमी नहीं। किसी भी चीज पर लोड पर किसी पे भी जोड़ो जबरदस्त परफॉर्मेंस निकाल के देवे। हमने रीपर पे भी चलाया आयो, उस पे कैसा परफॉर्मेंस आया? रीपर पर कैसा परफॉर्मेंस आया इसका? रीपर पे ऐसा परफॉर्मेंस आया, चाल तो जो है भाई हर आदमी चाहे रीपर पे मंदे तो चाल चलेगी। दूसरे किलो में चलाया, पहले किलो में भी ना, वही शर्त लग गई उसकी हमसो। अच्छा, बोला न्यू मैं ऐसी के किसी भी ट्रैक्टर पे आज तक रीपर खिंचता ही ना। अच्छा मगा अच्छा जी, मगा जी ठीक है, मेरी जुताई हो जान दो, एक ट्रॉली मैं भरूंगा अपने ट्रैक्टर से, तेल ना दे मगा मैं तेल ले भी ना हूँ थारसू। अच्छा, वलीपुर की वो मशीन ही मैंने जोड़ दिया जी। कहने का मतलब है जब लान सही सा आया ना, भर के वो चला, मतलब वे जो चला रहे उन पे आइसर 551 चल रहा उस टाइम, और वे आधा रीपर जो है लान में और आधा खाली चला रहे। मैं बोला जी इसने फुल पे चलाओ और देखेंगे हम भी कहाँ तक आरपीएम तोड़ेगा, बंद हो गया ना होता। ट्रैक्टर ने आरपीएम ड्रॉप करे, ऐसा ना देखो हर चीज आरपीएम ड्रॉप करे। मैं यूं कह दूंगा मेरा तो 0 आरपीएम ड्रॉप करे है, लेकिन हर चीज की जो है लोड की कैपेसिटी होगा। भाई 60 HP कैटेगरी का लोड गेरोगे तो 60 HP का काम भी करेगा। तो जब रीपर हमने सही से भर लिया बढ़िया करके, इनने आरपीएम ड्रॉप करे, तो इस ट्रैक्टर के अंदर एक खास बात है, जब ये लोड पे एक बार दबेगा लेकिन फिर उसके बाद अपने आरपीएम पे दोबारा जाएगा। अब या तो ये तेल की खपत बढ़ाता हो या अपनी ताकतें इनहेंस करता हो, बढ़ाता हो, तो उस दौरान में रीपर में ऐसी आवाज कड़र कड़र पड़र पड़र ऐसे जैसे मतलब ईंट बढ़ गई हो उसके भीतर, लेकिन ईंट बढ़ी नहीं। तो उसी टाइम उस आदमी ने बोला भाई वास्तव में इस ट्रैक्टर से हम भी जो है हार मान गए कि वास्तव में हाँ भाई ताकत है। और आइसर के गेयर बॉक्स पे मैसी का किसी दूसरे गेयर बॉक्स पे चलाना एक अलग चीज हो जाए। पुली का भी मैं वो देखना पड़ा है हिसाब का, पुली कौन सी चल रही है कौन सी ना चल रही, हर चीज देख कर चलनी पड़ा है इसकी। लेकिन इसने उस पर भी बढ़िया परफॉर्मेंस लिया। एक बार हमारे साथ ऐसा हुआ कि परम के रूटावेटर ने जी लोड फ्री 1870 गरारी गेयर का इस पे चला दिया, फुल लिफ्ट गेयर का, बिल्कुल चीकनी मिट्टी जो बोले हैं, बिल्कुल अगर जो डाकरी मिट्टी जो डाकरी का पलेवा कर दो तो गर्मी में भी कम से कम 25 दिन में ही आएगी। ऐसी मिट्टी और बारिश पड़ी हुई खेत में, ईक का मूड़ा हमने पहली बार में ही छोड़ दे। लिफ्ट ने आरपीएम तोड़ दिए अपने 700, मतलब 1800 से 1100 पे आ गया। फिर दोबारा गया उस अपने आरपीएम पे, रूटावेटर इतना गहरा बैठा दिया जमीन में नीचे, और 7-8 इंच मिट्टी का ढेला चल रहा। अगर एक ही बार में ना न्यू पता का मूढ़ा कहाँ गया और ना न्यू पता चली कि वो है। दूसरी चीज है जब लोड बहुत ज्यादा अमेंडा हो गया तो इनने क्या काम करा, जब आरपीएम पे आया अपनी क्लिच प्लेट स्लिप कर दी, मतलब रूटावेटर घूमना बंद, ट्रैक्टर आगे न चल रही अपना। तो हमने जब पता चली कि भाई ज्यादा लोड भी इस ट्रैक्टर पे गेरना सही ना नहीं हो, जो नीचे का गेयर बॉक्स की जो क्लिच प्लेट है, बस एक चीज से कमजोर है कि क्लिच प्लेटा ने धड़ाक देनी उड़ा दे धड़ पैड, बाकी गियर बॉक्स पूरा मजबूत है। अगर किसी बार जो हमारे वो मिले मौका मिला था, अब देखो मैं इसकी ट्रक की क्लिच प्लेट करवाऊंगा जब मजा आएगा इस ट्रैक्टर में जोतने में। और भी
और डीजल कंजप्शन कैसी है इसकी? बाकी 60 HP कैटेगरी में भाई किसी भी ट्रैक्टर गैल अड़ा लियो आज भी, अच्छा नए ने लिया और न पुराने ने ले लो, और डीजल कंजप्शन नाप लियो तुम्हें पता चल जाएगी। यानी कम ही है सबसे एवरेज इसका इसका ज्यादा ही सबसे बढ़िया एवरेज, बढ़िया एवरेज 60 HP कैटेगरी में और आंसू कम ही तेल खाएगा लोड पे। आज तक इसको हम यूं ही जीत रहे हैं, न्यू ही इस ट्रैक्टर ने बेकन ने मन ना करे ना जीवन में बेकन। नहीं ये तो बात है कि जिस भाई पे भी ये ट्रैक्टर वो बेचता ही नहीं है इसे। देखे ही ना है भाई 2000 सन 2000 मॉडल ट्रैक्टर भी जो है ना आज भी वे चल रहे हैं बरकरार। वे क्या कहम है कि आज तक हमने इंजन ना करवाया उस ट्रैक्टर का। कारण क्या है, जो अपना जो तुम्हारे सहारनपुर साइड के जो मिस्त्री है ना, वो जो मैसी के कारिस्तान है, उनका कहना यो है कि इस ट्रैक्टर का इंजन 3000 घंटे पे तो रमा हो गया। हाँ उनकी एक वीडियो देखी है मैंने, उन्होंने एक किसान क्या पुराना ट्रैक्टर लेकर और पेंट मॉडिफाई करके दिया, पूरा मॉडिफाई करके दिया। और उन्होंने उस आदमी ने यह बात कही है कि इस ट्रैक्टर का इंजन इतना कैपेबल है कि इस ट्रैक्टर का असलियत में जो इंजन रमा होगा वो 3000 घंटे पे होगा, जबकि बहुत से न्यू जी 50 पे हो गया, 300 पे हो गया, न्यू जी 1000 पे हो गया। 3000 घंटे के बाद ही वो अपनी पूरी ताकत दिखाता है इंजन। और आज तक भैया हमने तो इसमें कुछ काम करवाया ना फालतू, चुटपुट के काम है तो होते चलते रहे, लोड पे चले जब। ठीक है जी। देखो ये जबरदस्त परफॉर्मेंस है रूटर का, 16-19 की गरारी पर रूटर चला हुआ है नेटर का। कमेंट करके बताना भैया परफॉर्मेंस कैसा है ट्रैक्टर का। देखो ना कोई स्मोकिंग वगैरह कुछ भी नहीं है ट्रैक्टर में, जो दाब भी हो हल्की सी। और पीटीओ के चक्कर देखो कितने बेहतरीन है, कितने तेज चक्कर है। तो भैया आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस भाई को भी थोड़ा सपोर्ट करो, मुझे भी। तो आज की वीडियो में इतना ही। राम राम भाई।